रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक और कामयाबी हासिल की है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तटीय इलाके पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। इस परीक्षण को रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने एक तकनीक को विकसित किया है। 3, 2, 1 now. Three, two, one, now. तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। डीआरडीओ की ये बड़ी कामयाबी है। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। ये नया ब्रह्मास्त्र है। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण होता है और इसकी रेंज की अगर हम बात करें 1500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है। डीआरडीओ ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऐसे में रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। अलग अलग पेलोड लेकर ये मिसाइल जाएगी। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसके बहुत सारे फायदे हैं और ये हमारे रक्षा क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत करेगी। 1500 किलोमीटर से ज्यादा इसकी क्षमता है। ऐसे में आप देखिए कि ये यहाँ पर डिफेंस के क्षेत्र में एक नया ब्रह्मास्त्र है। भारत की नई हाइपरसोनिक पावर है और अलग अलग पेलोड लेकर मिसाइल को यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है। तो ऐसे में इसके बहुत सारे फायदे हैं। और आपको बताएं कि इस बीच राजनाथ सिंह ने इसको लेकर के ट्वीट भी किया है। रक्षा मंत्री ने कामयाबी के लिए एक्स पर पोस्ट करके डीआरडीओ की टीम को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, भारत ने ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने हमारे देश को ऐसी महत्वपूर्ण और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों की क्षमता वाले चुनिंदा देशों के समूह में खड़ा कर दिया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट हमने आपको दिखाया। उन्होंने डीआरडीओ को बधाई दी है कि भारत के लिए एक शानदार उपलब्धि है। एक और कदम आगे बढ़ाते हुए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये देश के लिए गौरव का पल भी है, क्योंकि ये जो हमारे देश ने नया ब्रह्मास्त्र हासिल किया है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, दरअसल चुनिंदा देशों के पास ही ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और भारत भी उस समूह का अब हिस्सा बन चुका है। ओडिशा तट से ये एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का यहां पर सफल परीक्षण होता है। डीआरडीओ के लिए एक और कामयाबी है। एक और मील का पत्थर यहां पर उन्होंने कायम किया है। और ये आप देखिए अलग अलग ट्वीट्स भी आ रहे हैं। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियतें क्या क्या है, कैसे ये काम करती है, ये भी आपको हम दिखाते हैं। मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण हुआ है। मिसाइल की रेंज की अगर हम बात करें 1500 किलोमीटर से ज्यादा की है। साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज रफ्तार है इसकी। 6100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार है। मिसाइल ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल होता है। तीनों सेनाओं के लिए ये डिजाइन की गई है। अलग अलग पेलोड ले जाने में भी ये सक्षम है। तो बहुत सारे फायदे हैं इस हाइपरसोनिक मिसाइल के। आप ये समझिए कि ये मेक इन इंडिया की छाप है। रक्षा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम और इस मिसाइल को ऐसे तैयार किया गया है कि ये तीनों सेनाओं के काम आ पाए। आप समझिए कि इस ब्रह्मास्त्र से हमारी तीनों सेनाओं को कितनी मजबूती मिलेगी। लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल की सफलता के बाद भारत उन देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। अमेरिका, रूस, चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल की पावर है। भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। फ्रांस, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत, अमेरिका, चीन इन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइल है। अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, चीन की बात करें, और ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अब हम आपको बता रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कौन कौन से देश हैं और इसमें भारत भी शामिल हो चुका है। चौथे नंबर पर भारत आ चुका है। इससे पहले ये कामयाबी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन को मिली है। और इसके अलावा फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रहे हैं। अभी इन्होंने इन हथियारों को विकसित नहीं किया है। ऐसे में भारत के लिए ये ऊंची छलांग है रक्षा के क्षेत्र में।